आज कुकिंग रिपीट पर हम बनाने वाले हैं किशन जी का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रिय भोग मेवा पाक, जिसे पंजीरी भी कहते हैं। और ये जन्माष्टमी पर हर घर में बनाया जाता है। 10 मिनट में बन जाता है। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट तरीके से आप इसे बनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़िया बनता है। तो चलिए तैयार करते हैं मेवा पाक की रेसिपी। इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ये जो प्रसाद बनाया जाता है देसी घी में ही बनता है। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मखाना, जो ग्राम में करीब 50 ग्राम है। और बस इसको हमें रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 से 3 मिनट लगेंगी। लगातार चलाते हुए आप इसे भूनते रहिएगा। बस देखेंगे हल्का सा कलर चेंज होगा और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये चीजें हम इसीलिए भूनते हैं ताकि हम इसे लंबे समय तक स्टोर कर सके। ये प्रसाद है, आप ज्यादा टाइम तक खा सकते हैं और ये खराब नहीं होगा। एकदम से जो चीजों में मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है इन्हें भूनने से। अब देखिए, इसको चेक करेंगे, ये एकदम से क्रिस्पी हो गया है। और बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। बस इसको ठंडा करते हैं और कढ़ाई को हमने वापस से डाला है आधा चम्मच देसी घी। अब इसमें डाल रहे हैं हम ये मगज मेलन सीड्स। ये मैंने लिया 1/4 कप। कटोरी से चेक कर सकते हैं या फिर कप से चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। इसको भी लगातार चलाते हुए भूनना है। इसे केवल 2 से 3 मिनट लगेंगी भूनने में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हल्का सा गोल्डन हो जाते हैं और ये जब भुनने लगते हैं तो क्रैकल होने लगते हैं। इसकी ये सबसे बड़ी पहचान है। और ये किशन जी के प्रसाद में जरूर डाले जाते हैं। बहुत मतलब जो भी मैं चीजें यहाँ डाल रही हूँ वो मेन मेन वही चीजें हैं जो जरूर डाली जाती हैं प्रसाद में। तो ये मगज भी हमारे भुन चुके हैं। मैंने लिया है यहाँ पर गोंद। तो गोंद कृष्ण जी के प्रसाद भोग जब हम जन्माष्टमी पर बनाते हैं तो बहुत ही जरूरी है डालना। बस ये गोंद हम इसमें भूनेंगे मीडियम हीट पर। एकदम से घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसको। ये मैंने 1/4 कप लिया है गोंद भी। अब इसको देखिए, जब हम भून रहे हैं तो अपने साइज में डबल हो गया है। और बस अब ये हल्का सा कलर भी चेंज हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस प्रसाद को बनाने में। और एकदम से सॉफ्ट होता है। बिल्कुल भी ना टूटता है ना बिखरता है। एकदम से क्रीमी सा टेक्सचर होता है। ना मावा है ना काजू बादाम। और इतना टेस्टी होता है कि बस एक बार खा लेना तो खाने का बार बार मन करता है। तो इसी तरीके से बस मैं यहाँ पर सभी गोंद को भून लूंगी। ये वही गोंद है जो हम सर्दियों में यूज करते हैं लड्डू वगैरह बनाने में, या फिर डिलीवरी टाइम पर लेडीज को दिया जाता है। वही गोंद हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब जो घी था कढ़ाई में उसको हमें कम कर लेना है। तो यहाँ पर एक कटोरी में या कप में मैं निकाल रही हूँ इस समय पर। बस 1 चम्मच घी मैंने इसमें कढ़ाई में छोड़ दिया है। अब यहाँ पर लिया है मैंने ये ग्रेटेड नारियल, जो सूखा गोला है, मैंने उसको ग्रेट कर लिया है और छिलके के साथ ही ग्रेट किया है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप डेसिकेटेड कोकोनट लें या फिर इसका छिलका निकालें। कैसा भी आप कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। बस इसको हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक। क्योंकि बस हमें इसका मॉइस्चर निकालना है। एक तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये मैंने लिया है करीब 2 कप। एक बड़ा गोला था, नारियल बोलते हैं जिसे, तो वो मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था। देखिए, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बहुत लाइट सा कलर चेंज हुआ है। इसको भी हम निकाल लेंगे। खुशबू इसमें से आने लगी, इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। इसे निकालने के बाद हमने ये सभी चीजें यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। ग्राइंडर जार लेंगे और ये सभी हमें ग्राइंड कर लेना है। चाहे तो आप इसे कोर्सली यानी कि दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं या फिर फाइन पाउडर बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अच्छा, मैंने यहाँ काजू बादाम यूज नहीं किया क्योंकि ट्रेडिशनली जो ये बनती है ये ऐसे ही बनती है। तो आप चाहे तो काजू बादाम भी इसमें कर सकते हैं। ये जो मेलन सीड्स थे मैंने थोड़े से तो ग्राइंडिंग जार में डाल लिया, थोड़े से मैं यहाँ पर साबुत ही रखने वाली हूँ। अब बस देखिए, इसको मैंने फाइन पाउडर बनाया है एकदम से। कितना अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। सभी चीजें हम मिक्स कर लेंगे एक ही प्लेट में।
अब यहाँ पर इसको पंजीरी को सेट करने के लिए हम प्लेट, थाली, परात कुछ भी ले लें, जैसा भी आप बना रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा घी डाल लेते हैं। ये वही घी है जो मैंने कढ़ाई से निकाला। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जो पंजीरी है अच्छे से सेट हो जाएगी और इजीली निकल जाएगी। अब आती है चाशनी बनाने की बारी। तो यहाँ पर मैं चीनी से इसको बना रही हूँ, तो मैंने करीब 1 कप और दूसरे कप में मैंने 2 चम्मच चीनी निकाल ली थी। बहुत मीठा नहीं बना रही हूँ, तो करीब आप कह सकते हैं 1 3/4 कप चीनी यूज की है। 1 कप पानी डालकर अब इसकी चाशनी बनाएंगे। बस चीनी घुलने के बाद 2-3 मिनट तक इसको पका लें और फिर इसके बाद हम इसका तार चेक करेंगे। हल्का सा तार आएगा, बहुत ज्यादा तार नहीं लेना है इसमें। तो हमारे यहाँ इसको पंजीरी बोलते हैं, पाग बोलते हैं, आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी की पंजीरी इसको बोला जाता है। अब देखिए, इसको पकाने के बाद में इस तरीके से तार चेक कर रहे हैं। हल्का सा तार आया है, बस इतना ही पकाएंगे। अब जो हमारा मिक्सचर था वो हम इसमें डाल देंगे। गैस ऑन है, लो हीट पर रख दी है मैंने, और बस इस सभी चीजों को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। अगर मैं टोटल चेक करती हूँ तो ये सारा सामान हमारा 4 कप है और मैंने चीनी 2 कप से थोड़ा सा कम ही रखी है। बस सभी मिक्सचर देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब मीडियम हीट पर इसको मिक्स कर लेंगे, और जब तक मिक्स करेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जमने वाली नहीं हो जाती है। धीरे धीरे आप चेक करेंगे ये थिक हो जाता है एकदम से। अब मैं यहाँ पर वही 2 छोटे चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घी डालने से क्या है ना, हम इसे 10 से 15 दिन भी स्टोर करेंगे तो हमारी पंजीरी ऐसे ही रहेगी जैसे हमने फर्स्ट डे बनाई थी। एकदम से फ्रेश रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर घी डाला। बस इसको लगातार चलाते रहे मीडियम हीट पर, जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे और इकट्ठे ना हो जाए। प्लेट लेंगे वही वाली अपनी जिसमें हमने घी लगाया था, और उस पे डालकर ऐसे चेक करेंगे। बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, प्लेट मैंने बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। बस इसको देखिए, एकदम से कढ़ाई में भी ये जमने लगी है, इस समय पर बिल्कुल सेट होने लगी है। और साइड्स अगर हम देखें तो साइड्स पे भी चीनी थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में जमने जैसी हो गई है। बस अब इसको हमें प्लेट में निकाल लेंगे। कृष्ण जी के भोग प्रसाद के लिए मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जैसे मखाना पाग है, नारियल बर्फी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। नारियल के पेड़े हैं, और साथ में अभी मथुरा के जो फेमस पेड़े हैं वो भी मैंने अभी अपलोड किए हैं। बस इसको हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। ठंडी हो जाएगी तो एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगी। ठंडी हो चुकी है यहाँ पर, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए एकदम से 1.5 से 2 घंटे मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसके पीसेस काट, अब चाहे तो इसे डायमंड शेप में काट सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट रही हूँ। एकदम से कितने बढ़िया, एकदम काटने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइए आपको रेसिपीज कैसी लग रही हैं। देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हमने की है और इसके पीसेस कितने बढ़िया अलग हो रहे हैं और एकदम से सॉफ्ट है। देखने में ही लग रहा है कि एकदम कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही इजी है, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। और जन्माष्टमी पर आप प्रसाद के लिए क्या क्या बनाने वाले हैं मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। चलिए, तुलसी दल से हमने इसको सर्व किया है यहाँ पर, और कृष्ण जी के भोग भी हमने लगा दिया है। अब इसकी मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। अब देखिए एकदम से सॉफ्ट, तोड़ने से ही इसको पता चल रहा है कि कितनी बढ़िया बनी है। खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप
इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, कमेंट में मुझे लिखकर बताइए और चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।